जेरी हैरान परेशान सा ऑफिस से बाहर निकलकर गेट को जोर से मारता हुआ खुद से ही बोला, यार क्या मुसीबत है। लगता है ईश्वर ने मेरी ही किस्मत में सारी परेशानी और तकलीफ लिखी हुई है। कितनी उम्मीद से इस इंटरव्यू के लिए आया था, मगर टाइम पर किसी और का सिफारिश से सिलेक्शन हो गया। अब फिर नए सिरे से नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर उस ऑफिस से बाहर निकलने वाला टोनी, जो उस इंटरव्यू के लिए आया था, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, यार तुम अकेले ही नहीं हो, इस सिफारिश ने तो सबकी जिंदगी खराब कर दी है। समझ ही नहीं आता है कि हम जैसे लोगों को कोई नौकरी मिलेगी भी या नहीं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सामने से एक शव यात्रा निकली। उस शव यात्रा को देख दोनों ने हाथ जोड़े, मगर टोनी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी शव यात्रा से टकराकर एक सिक्का जेरी के पैरों में आकर गिरा। वो उठाकर दोबारा फेंकने ही वाला था कि टोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या गजब कर रहे हो यार, ये सिक्का तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। किस्मत वालों को मिलता है? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि शव यात्रा पर जो सिक्का डाला जाता है, वो यदि किसी को मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। शायद ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, ये तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए ही तुम्हें मिला है। जेरी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर टोनी के बार बार बोलने पर उसने ये सिक्का अपने पॉकेट में डाल लिया और वहां से चला गया। जैसे ही जेरी वहां से गया, टोनी की आंखों का रंग बदल गया था। घर पर आकर जेरी उस सिक्के के बारे में भूल चुका था। तभी उसके फोन पर टोनी का फोन आया। अरे पहचाना, मुझे आज दोपहर में मिले थे। कौन? अरे मैं वही बोल रहा हूँ जिसने तुम्हें शव यात्रा के सिक्के के बारे में बताया था। आज रात सिक्के से कोई विश मांग कर सो जाना, सुबह होते ही तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। टोनी की बात सुनकर जेरी सोच में पड़ गया कि उसे उसका मोबाइल नंबर कैसे मिला। वो उससे कुछ पूछ पाता उसके पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जेरी दोबारा फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर टोनी का फोन एंगेज आने लगा। जेरी ने उस कॉइन को हाथ में लिया और बोला, काश इस वक्त मेरी माँ मेरे पास होती, कैसे भी वो आ जाए, बस आई नीड हर यार। सोचते हुए जेरी सो गया। नींद में उसे लग रहा था कि वो किसी गहरे गड्ढे में गिर रहा है, जहां बहुत अंधेरा है। गड्ढे में से खुद को बचाने के लिए उसने एक रस्सी को पकड़ा, तो वो रस्सी नहीं बल्कि एक सांप था, जिसे देखकर चीख निकल गई। वो घबरा कर उठा तो उसके घर की घंटी बज रही थी। उसने घड़ी की ओर देखा, रात के 3 बजे हुए थे। इतनी रात को कौन होगा? सोचते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी मॉम खड़ी थी, जिन्हें देख वो हैरान हो गया। मॉम, इतनी रात को आप यहाँ कैसे? ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था, इसीलिए बस तुझसे मिलने के लिए आ गई। अपनी मॉम को घर के अंदर लाकर जेरी उससे कॉइन के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसने रात को ही उसे अपनी मॉम को बुलाने की मांग की थी और वो पूरी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये कॉन्सिडेंस है या फिर इस कॉइन ने उसकी विश पूरी की है। जैसे इस कॉइन ने उसकी माँ को उससे मिला दिया, काश कोई नौकरी भी उसे मिल जाती तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता। वो सोच ही रहा था कि उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आया, जो कि टोनी का था। हो गई तुम्हारी पहली विश पूरी, मगर अब बदले में मुझे क्या मिलेगा ये बताओ। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। जेरी सोच में पड़ गया कि टोनी को कैसे पता कि उसकी पहली विश क्या थी और उसकी मॉम उसके पास आ चुकी है। वो सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम्हारी वो पालतू सुनहरी मछली कैसी रहेगी? मैसेज सुनकर जेरी भागते हुए अपनी फिश एक्वेरियम के पास गया। वहां उसने देखा कि उसकी सुनहरी मछली मरी हुई थी। जेरी को समझ नहीं आ रहा था कि सुबह से उसके साथ क्या हो रहा है। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी माँ ने उसे उठाया तो वो एक लेटर उसे देते हुए बोली, बेटा, सुबह न्यूज़पेपर के साथ ये लेटर भी आया था, देख तेरे किसी काम का हो। माँ के हाथ से खत लेकर वो उसे देखने लगा। वो किसी कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर था। कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर? पर मैंने तो अभी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू ही नहीं दिया। कहीं ये सब उस कॉइन की वजह से तो नहीं हो रहा है? कौन सा कॉइन? किस कॉइन की बात कर रहा है? और नौकरी मिलने पर खुश होने के बजाय उदास क्यों हो रहा है? जेरी अपनी माँ को सब कुछ बताना चाह रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे।
वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे अब टोनी के मैसेज का इंतजार था। उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी उसका कोई मैसेज तो नहीं आएगा, मगर फोन पर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। जेरी खुश था। उसे लगा शायद इस बार सच में ही उसके सिक्के के कारण ही उसकी किस्मत बदली है और बिना परेशानी के उसे नौकरी मिली। जेरी के मन में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब केवल टोनी ही दे सकता था। बुझे मन से जेरी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, कंग्रेचुलेशन, नई जॉब मुबारक हो। मुझे तो लगा था कि तुम अभी जॉब ज्वाइन नहीं करोगे, मगर तुमने तो अपनी खुशियां चुनी है। मगर इसकी कीमत पता है क्या है? जितनी बड़ी विश उतनी बड़ी कीमत। टोनी का मैसेज पढ़कर जेरी पसीना पसीना हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास से क्या जाने वाला है। वो जेरी का फोन लगाने लगा, मगर फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया था। अब ये क्या नई मुसीबत आने वाली? क्या कीमत होगी अब मेरी जॉब की? सोचते सोचते जेरी को पसीने आने लगे। तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आया, कहीं माँ को कुछ ना हो गया हो। सोचने से ही जेरी तुरंत ऑफिस से निकलकर अपने घर पहुंच गया। घर पर उसकी माँ बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। उनको सांस भी लेते नहीं बन रहा था। माँ, क्या हुआ तुम्हें? वो खाना खाते खाते अचानक से गले में कुछ फंस गया। मगर तू अचानक कैसे? माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। ये सब उस कॉइन की वजह से हुआ है ना। वो कॉइन मेरे पास रहेगा और ना ही वो नौकरी रहेगी। तुझे कुछ भी नहीं होगा। कहते हुए जेरी ने वो कॉइन फेंक दिया, मगर फिर भी उसकी माँ की सांसें उखड़ रही थी। वो उनको हॉस्पिटल ले जाने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अपनी माँ को बचाने की कितनी ही कोशिश कर लो, वो नहीं बच पाएगी। कॉइन कहीं नहीं गया है, वो अभी भी तुम्हारी जेब में ही है। जेरी मैसेज पढ़कर उसको फोन लगाने लगता है, मगर उसका फोन नहीं लगता। इस मुसीबत से कैसे पीछा छूटेगा? वो सोच ही रहा था कि उसकी माँ ने अंतिम सांस ले ली। जेरी की आंखों में आंसू थे। माँ, मैंने ही तुझे मारा है। मैं ही तेरा हत्यारा हूँ। मुझे माफ कर देना माँ। मैं अपनी किस्मत बदलने के बारे में सोचता तो ये सब कभी ना होता। कोई भी किस्मत नहीं बदल सकता है, सब कुछ पहले से ही तय है। यदि ईश्वर की रचित विधान को बदलने की कोशिश की जाती है तो कोई ना कोई मुसीबत अवश्य आती है। मुझे नहीं बदलनी मेरी किस्मत। कहते हुए वो उस कॉइन को फिर से फेंक देता है। अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद जेरी वो नौकरी छोड़ के गांव आ जाता है। अब उसके मन में कोई भी ख्वाहिश बाकी नहीं थी। कब तक तो ऐसे ही जिंदगी बिताएंगे? देख, तेरे साथ के सभी लड़के अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सबके अपने परिवार हैं। तुझे नहीं लगता कि तुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए? क्या सच में मुझे शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, एक बार शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्त के कहने पर अब जेरी के मन में भी शादी करने की इच्छा होने लगी थी। काश मेरी भी शादी हो जाए, मगर मेरे लिए लड़की कौन ढूंढेगा? सोते हुए जेरी सो गया। तभी देर रात उसके मोबाइल पर एक के बाद एक मैसेज आने लगे। मैसेज की बीप से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सारे मैसेज टोनी के थे और वही सिक्का उसके मोबाइल के पास रखा था। तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं पूरी कर सकता हूँ ना। जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, मगर उसकी कीमत क्या दोगे ये बताओ। वो सिक्का और मैसेज देख जेरी की हालत खराब हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तुम्हें हर चीज की कीमत चाहिए है ना, तो तुम्हें मिलेगी कीमत और मुझे मिलेगा तुमसे छुटकारा, हमेशा हमेशा के लिए। कहते हुए जेरी ने खुद को खत्म कर दिया। वो सिक्का और मोबाइल अभी भी वहीं रखा था। दूर जेरी की आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। यह सिक्का आपकी भी किस्मत बदल सकता है। किसे चाहिए ये सिक्का?